नमस्कार एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक और नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आजकल एक नई चलन बढ़ती जा रही है कि लोग अपने घरों में कम और दूसरे के घरों में ज़्यादा झांकते नजर आ रहे हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के भाजपा कार्यालय में। आपको बता दें कि बिहार में भाजपा और जदयू ये गठबंधन की सरकार है यहाँ पे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा के जो विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर दूसरे दल की जदयू की बात कही। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जो आज केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने मंत्री बनने में थोड़ी जल्दी कर दी और जब नीतीश कुमार ने उनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था आरसीपी सिंह को, उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ पार्टी को। यानी कि आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनाने से जदयू को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। और भी कई तरह की बातें कही उन्होंने। तो आइए पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को सुनते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। अच्छा सर, जिस तरीके से इन दिनों आप देख रहे हैं जेडीयू के भीतर चल रहा है, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मतलब धोखा हुआ है नीतीश कुमार के साथ? हमको लगता है कि थोड़ा सा और नीतीश जी चाहते थे कि संतुलित हो, जिसमें वो लगता है कि इनके अलावा कुशवाहा एक अति पिछड़ी जाति से भी ये मंत्री हो, तो अगर कुशवाहा अति पिछड़ी जाति से ही मंत्री होता तो थोड़ा संतुलित होता, तो लेकिन उस तरह से हो नहीं पाया। हमको लगता है कि थोड़ा हड़बड़ा गए आरसीपी सिंह थोड़ा ये करके। नीतीश कुमार के मन के मुताबिक नहीं हुआ है। कहीं अब ये पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको जो सोच लगता है थोड़ा हड़बड़ा गया है आरसीपी सिंह, और जल्दी से अपने कहीं पिछले बार जैसा न हो जाए, इसलिए अपने वो शपथ लेने के लिए वो थोड़ा बेचैन हो गए। और जाके उसको और जो बातचीत करनी चाहिए थी और लोगों को इंक्लूजन के लिए, वो लगता है कि ठीक ढंग से प्लेस नहीं कर पाए और अपने ओथ ले लिए जाके। लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी हो गई आरसीपी सिंह से, या नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी? वो भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन की कमी भी हो सकता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लगता है जो पॉलिटिकल ये से आए, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जो जिसका शुरुआत हो पॉलिटिक्स से, एक कार्यकर्ता के रूप में जो पॉलिटिक्स में आए और आगे बढ़े, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। खबर यह है कि 31 जुलाई को जो बैठक होनी है तो उसमें ललन सिंह का नाम आ सकता है। और हम तो मेरी तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम उस पार्टी में है नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नीतीश जी को हम बोलेंगे कि बहुत ठोक अभी थोड़ा पॉलिटिक्स का क्रूशियल पीरियड है। अभी नीतीश जी के लिए थोड़ा क्रूशियल पीरियड है पॉलिटिक्स का। थोड़ा बहुत लोग उनको कमज़ोर करना चाहते हैं, नीतीश जी को। इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और जो पार्टी का जो जातीय समीकरण है और जो यहाँ संतुलन है, उसके आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो नीतीश जी को ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए थोड़ा जो भी विचार करना होगा, मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना ही है कि नीतीश जी से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। मेरे पिताजी, उनके पिताजी बहुत दोस्त रहे हैं। कुछ लोगों के चलते हम अलग हुए, पार्टी दूसरी पार्टी में है, लेकिन हमेशा फिर भी लगता है कि नीतीश जी के प्रति मेरी भावना हमेशा रहती है कि वो। आपकी भावना सच्ची है, आप दोनों साथ में रहे, तो क्या लगता है कि लंबे समय तक पारिवारिक से इतना संबंध रहा है घरेलू, जब चाहते हैं कि नहीं उनका हमेशा अच्छा हो, उनको कोई धोखा नहीं दे, कोई बुरा नहीं हो। पहले कई बार धोखा हुआ, ये आपको लगता तो है ना? मंत्रिमंडल विस्तार वाला में धोखा तो हो गया ना। धोखा हुआ या फिर कैसे हुआ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा असंतुलित हुआ है। या एक गलत डिसीजन हुआ, गलत, उससे उनको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बहुत बढ़िया था, आज भी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए
बहुत बढ़िया है, सब अथिये खत्म हो जाएगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ज़्यादा बढ़िया। मतलब अभी लगता है कि अगर 31 तारीख को नीतीश कुमार फिर से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, कोई नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने हाथ में देखिए, पार्टी ऐसा चीज़ है ना कि अध्यक्ष का पद उसके हाथ में बहुत कुछ रहता है, इसलिए वो विश्वास पात्र होना चाहिए, नहीं हो अपना और जातीय संतुलन के अनुसार होना चाहिए। जो आपका पार्टी का जो रूपरेखा, जातीय रूपरेखा है, उनके अनुकूल होना चाहिए। इसलिए हमको तो सच अभी तो के पीरियड में तो हमको सबसे अच्छा लगता है कि नीतीश जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और सीपी सिंह का डिसीजन गलत रहा, नीतीश कुमार ने जो उनको मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है कि अभी कोई बनाने का कोई मतलब, कोई कहीं से कोई पॉलिटिकल गेन होना नहीं था, नुकसान के सिवा कुछ नहीं होना था बनाने से। अंतिम सवाल यह है सर कि मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ, क्या लगता है कि जेडीयू कहीं ना कहीं ठगा गई, या क्योंकि एक सीट पर ही 2019 में बात हो रही थी। देखिए, अब जेडीयू के ठगा गई, क्या तो जेडीयू जाने, हम नहीं बोल सकते हैं कि ठगा गई ये क्या। हम इतना तो पॉलिटिकल अनुभव है कि 2019 में भी एक नहीं, सीट हम पर तो बीजेपी में हैं तो हम उस पर नहीं बोलेंगे कि ठगा गई या कि, हम तो ये अध्यक्ष वाले पर बोले कि कहीं ना कहीं नीतीश जी से मिस्टेक हुआ था। सर एक सवाल और है सर, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने फैसला दिया, आपने सुना कि भाजपा के जो विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने जदयू को लेकर के क्या क्या बातें कही हैं, और जैसे ही ये बातें मीडिया के माध्यम से बाहर आई, जदयू के प्रखर प्रवक्ता नीरज सिंह ने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि ये जदयू का अंदरूनी मामला है, और इसको लेकर के किसी दूसरे के पेट में दर्द क्यों उठती है। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, तो जरा एक बार अब हम नीरज सिंह को भी सुन लेते हैं, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, कि उन्होंने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो भाजपा के विधायक हैं, जिन्होंने जदयू के अध्यक्ष पद को लेकर के टिप्पणी की थी, उस पर नीरज सिंह ने क्या कहा। आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने धोखा दिया, क्या कहेंगे इस पर? उनको खुद पार्टी को संभालने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अरे कौन क्या बोलते हैं, यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिहार की जनता। हम 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 पर काम कर, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं अगर, तो 10 रुपया महीना पर, हमारी उपलब्धि यह है। हर घर बिजली पहुंचाना, सड़क बनाना, लोगों के जीवन दशा का बदलाव करना, तो हमारी चुनौती बिहार का विकास है। राजनीतिक चुनौती जिनको हो वो जाने। उन्होंने कहा है कि एक सीट लेकर वो हड़बड़ी कर दिए हैं आरसीपी से। भाई हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना, बिहार की राजनीति में यह स्पष्ट हो चुका है कि चाहे जितना किसी को पेट में दर्द हो, माननीय नीतीश कुमार जी कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि सहयोगी हैं, इसलिए ये सलाह दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि नीतीश कुमार की पार्टी खराब ना हो, टूटे नहीं। हमारी पार्टी कहाँ कब टूटी है? अरे हमने जहाँ से यात्रा प्रारंभ की है वहाँ हमारे कितने विधायक थे। लोग इतिहास को नहीं देखते हैं, और हम लोगों ने बिहार में अपने काम के बदौलत पहचान बनाई है। हमारी पूंजी अगर है तो समाज के सारे तबकों के बीच बगैर तनाव पैदा किया है। कि पारिवारिक संबंध है, इसलिए एक सुझाव दे रहे हैं हमको। अरे भाई ये अभी सुझाव, ये राजनीतिक सुझाव होता है। परिवार का लोग परिवार से अलग हुआ है कहीं? अगर परिवार से अलग हम हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? उस सुझाव का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो पार्टी और बड़ी। अरे अभी क्या, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? बिहार की जनता की सेवा है। अब वो पार्टी का क्या निर्णय होगा, वो हमारी पारिवारिक लिमिटेड कंपनी है पार्टी, और हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है ना। अब क्या होगा नहीं होगा, और जहां आप पूछना चाहते हैं उस कमेटी के हम सदस्य भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नहीं हैं, इसलिए कोई मंतव्य भी नहीं दे सकते।